अभी हिंदुस्तान में मुसलमानों के सामने जो कुछ हो रहा है, हम वो पर्टिकुलर वो चीज़ में न जाएं, बल्कि उसका मकसद जानें। उसका मकसद इसके अलावा और कुछ नहीं है कि इस्लाम और मुसलमानों की पहचान की लड़ाई है। इस्लाम और मुसलमानों की पहचान को मिटाने की कोशिश की जा रही है। ये अल्लाह और उसके कानून की जंग है, हक और बातिल की कशमकश है। ये हिंदुस्तान के दस्तूर के सामने बहुमतीवाद मेजॉरिटी का जो है उसका मामला पूरा सामने है हमारे। अब जैसे गुजरात में यूसीसी आने के लिए कमेटी तश्कील दे गई है। गुजरात में यूसीसी कानून लाने की जो बात चल रही है, उसके लिए आज शहर अहमदाबाद के गुजरात टुडे हॉल में मुस्लिम हित रक्षक समिति की ओर से मीटिंग का आयोजन किया गया था। इसमें मुस्लिम धार्मिक नेता, मुस्लिम सीनियर दारा शास्त्री, एमएलए इमरान खेड़ावाला, गुजरात कांग्रेस के नेता गयासुद्दीन भाई शेख, एसडीपीआई, एआईएमआई सभी के प्रतिनिधि हाजिर रहे थे। आगे देखिए पूरा वीडियो। अअलमु बिमन हुवा अहदा सबीला, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, गुजरात मुस्लिम हित रक्षक की जानिब से आज ये जो मीटिंग है वो ख़ास तौर पे यूसीसी और वक़फ़ के ताल्लुक़ से बुलाई गई है। गुजरात मुस्लिम हित रक्षक की आज की जो मीटिंग में उसका मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। आप लोग रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़े की हालत में दोपहर को गर्मी के वक्त में आए हैं। ये आपका मुल्क के तहत और उम्मत के तहत बेदारी का सबूत है और आप उम्मत मुस्लिमा के ज़िम्मेदार लोग हैं, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी का भी सबूत है। आज की जो मीटिंग है इसका फोकस सिर्फ़ और सिर्फ यूसीसी और वक़फ़ के ताल्लुक़ से है, इसके अलावा इसका कोई वो नहीं है। हम सब जमा हुए हैं अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह के दीन के लिए और उसकी उम्मत के लिए जमा हुए हैं। तो आज हमारे इसमें सिर्फ एजेंडे में यही होगा। हम लोग अपनी बात रखेंगे ओपन सेशन में, लेकिन सबका बोलना ज़रूरी नहीं है। हमको लगता है कि इसके ताल्लुक़ से हमारी बात मुफीद हो सकती है तो हम वो बात रखें और बात डुप्लीकेशन ना हो। एक बात जो आ गई है वो बात दोबारा रिपीट ना हो, इसका हम सबको ख्याल रखने की ज़रूरत है। अजान, मॉब लिंचिंग, बुलडोज़र, यूसीसी और वक़फ़ के ताल्लुक़ से अभी तक मामला है। अब गाज़ा को देखेंगे तो ऐसा एक ही मिसाल में समझाता हूँ कि गाज़ा में जो कुछ हो रहा है बम्बार्डिंग से हो रहा है, हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है जेसीबी से हो रहा है और हमारे लिए एक ट्रेलर है। आइंदा में हिंदुस्तान में क्या कुछ होने वाला है उसका अगर कोई सबक लेना है, कोई इबरत लेनी तो हम गाज़ा से ले सकते हैं। 2024 के जो इलेक्शन थे उसके अंदर जो नतीजे आए हैं, मैं समझता हूँ उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला ने ये वक्त दिया है कि आइंदा इलेक्शन तक हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं मिलजुल कर वो हम कर लें। मैं इसको हमको अल्लाह ताला का दिया हुआ वक्त समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने 2024 के इलेक्शन में जो भी नतीजे आए, जिन लोगों की कोशिश से आए, लेकिन उसमें अल्लाह ताला की खास हो रही है। हमारे मुल्क में सत्ता, पैसा, मीडिया सब एक जगह पर जमा हो गया है और उसी के नतीजे में हम देखते हैं कि हमारे जो हालात हो गए हैं, ये हालात का मुकाबला हम सब ने इंफरादी तौर पे भी किया है, इज्तिमाई तौर पे भी किया है। हमारी जो जमातें हैं, संगठन हैं, जिससे भी हम जुड़े हैं, वो सब ने अपने अपने तौर पे इसका मुकाबला करने की कोशिश की है। लेकिन कोशिश इज्तिमाई तौर पे करने की ज़रूरत थी। उम्मत मुस्लिमा का एक बहुत बड़ा मसला है कि जब कोई इश्यू खड़ा होता है तो हम उसके लिए जमा होते हैं, उस पर बातचीत करते हैं, वहाँ तक हम काफ़ी लेट हो जाते हैं और इश्यू में हमारा कोई वो दखल अंदाजी नहीं रहती है और मुस्तकिल तौर पे बैठने की उम्मत का मिजाज नहीं है, उम्मत को आदत नहीं रही है। जब भी कोई इश्यू होता है तो हम सोचते हैं कि ये इश्यू आ गया है, हमको बैठना पड़ेगा और ये कुछ करना पड़ेगा और उसकी तैयारी करते हैं, वहाँ तक वक्त निकल जाता है। वही हालत यहाँ पर भी है। तो शुरू में हमने सोचा कि भाई गुजरात लेवल का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें सभी जमातें, सभी संगठन, सभी मसलक, सभी बिरादरी इसके अंदर शामिल हो, सबकी नुमाइंदगी हो इसके अंदर और एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो इसके अंदर, ताकि कोई इश्यू आए तब नहीं, इश्यू आने से पहले हम उसकी तैयारी कर सके। हमारे पास एक किताब है कॉमन समान सिविल कोड की, वो उसकी 3rd एडिशन 97 में उसको लिखा गया, छपी गई थी। आज उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आज से बहुत ज़्यादा ये रिलेटेड है।
तो हमने सोचा कि गुजरात की सतह पर एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तो हमने गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति बनाई। उसमें अंदर जितने लोग जुड़ सकते थे उस टाइम पे जोड़े गए। उसके बाद उस कमेटी में और लोगों को भी जोड़ने की कोशिश की गई और एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की गई। लेकिन अब जब यूसीसी का मामला आ गया, वक़्फ़ का मामला आ गया, तो अब ऐसा लगता है कि ये कमेटी गुजरात के लेवल पे एक प्लेटफॉर्म होना बेहद जरूरी है। अब वो हमारी मजबूरी हो गया है कि हमको साथ में मिलजुल कर काम करना ही होगा, इसके बगैर और कोई नहीं। ऐसा कोई हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है अभी तक। जो प्लेटफॉर्म है इसी को वसी करने की बात है, इसी को लार्जर स्केल में ले जाने की बात है। उम्मत के जो लोग भी जिम्मेदारी का एहसास रखते हैं, वो सभी लोगों को इसमें जोड़ने की बात है। तो इसी की हमने कोशिश की गई और गुजरात मुस्लिम हित रक्षक की यूसीसी के ताल्लुक से पहली मीटिंग हो चुकी है। वो मीटिंग के तारे में यूसीसी के जो कन्वीनर हैं वासिफ हुसैन साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बेदारी की मुहिम मुसलमानों के अंदर चलाना चाहते हैं। तीसरा काम जो उसमें तय किया गया है, आखिरी काम, हम मुसलमानों के साथ साथ यूसीसी क्यों मुल्क के लिए खतरनाक है, क्यों गलत है, उसके मुझे असरात सिर्फ मुसलमानों पे ही नहीं बल्कि इस मुल्क की बड़ी आबादी पड़ने वाला है। इसके लिए हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म गैर मुस्लिमों के साथ भी, सिविल सोसाइटी के साथ भी बनाकर एक वो मुहिम भी चलाने की कोशिश करेंगे। यानी दो चीज़ तय हुई, मुसलमानों में जो काम हम करेंगे वो गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति के बैनर से करेंगे और फिर जो आम आवाम में करने की कोशिश करेंगे, एक सेक्युलर बैनर बनाया जाएगा, उस बैनर के तहत हम उसमें काम करने की कोशिश करेंगे। तो ये दो बड़ी चीज़ उसमें तय हुई है। और इसमें उसी में एक चीज़ भी तय हुई थी कि अभी यहाँ पर 10-15 लोग बैठे हुए हैं जो ये तय कर रहे हैं। तो एक अहमदाबाद की सतह पर कम से कम एक बड़ी जो और लोग हैं जो कौम का दर्द रखते हैं, उम्मत का दर्द रखते हैं और एक्टिव हैं, उन तमाम लोगों को जमा किया जाए और उन तमाम लोगों के साथ कंसल्टेशन के साथ यानी मशवरा लिया जाए और मशवरे के प्रोसेस से गुजरने के बाद हम एक ड्राफ्ट भी तैयार करें और आगे बढ़े। इसलिए ये जो मीटिंग है ये आम मीटिंग नहीं है बल्कि एक कुछ खास लोगों के लिए बुलाया गया है और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे मशवरे से नवाजेंगे। जैसा कि इकबाल भाई ने कहा वो तमाम चीज़ें आप याद रखें और एक अच्छे मशवरे से आप लोग इंशाल्लाह नवाजेंगे। हमारी आप सबसे गुजारिश है। जज़ाकल्लाहु खैर। वो आर्टिकल 35 था कि उसके अंदर एक अमेंडमेंट डालकर एक क्लॉज डाला जाए कि ये यूसीसी है वो पर्सनल लॉज को और रिलीजियस जो लॉज है उसको अफेक्ट नहीं करेगा। तो उसका डिबेट हुआ, अल्टीमेटली वो अमेंडमेंट रिजेक्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में। उसमें जो डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा वो ये था कि मैं पहली बात तो आप लोग मुसलमान लोग बहुत ज़्यादा इससे परेशान हो रहे हो, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें देख रहे हो, ऐसा होने वाला नहीं है। उनका ये कहना था कि हमने जो कहा है द स्टेट शेल एंडेवर, यानी राज्य सरकार, राज्य स्टेट यानी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल है, मैं आऊँगा उसके ऊपर लेटर, वो एक कोशिश करेगी, प्रयत्न करेगी कि यूसीसी लाया जाए, यूसीसी लाने का। तो ये आपको उन्होंने ये कहा कि हमने किसी को फोर्स नहीं किया, हमने गवर्नमेंट को भी फोर्स नहीं किया, उनको कोशिश करने के लिए कहा है। तो आइंदा अगर गवर्नमेंट को लगता है और पार्लियामेंट को लगता है, उसमें वर्ड है पार्लियामेंट, मैं इसलिए ये वर्ड पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ ताकि हमको समझ में आए कि गुजरात के स्टेट के अंदर ये लॉ लाया जा रहा है। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि आइंदा जब पार्लियामेंट को लगेगा जरूरी है तो वो ये लॉ लाएंगे, ऐसा लॉ लाएंगे। और उसमें उन्होंने कहा कि ये लॉ इनिशियल स्टेज पे तो जरूरी लेकिन हो सकता है आगे के लिए भी ये लॉ है वो वॉलेंटरी हो, मर्जियात हो, यानी जो चाहे कि इस लॉ से गवर्न होना चाहता है वो इस लॉ से गवर्न हो और जो नहीं चाहता वो ना हो। तो इतना ज़्यादा इसके ऊपर शोर शराबा करने आप लोगों को जो मेंबर्स ऑब्जेक्ट कर रहे थे उनको करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि इसके वजह से आइंदा के लिए कोई परेशानी आएगी, जब आइंदा की गवर्नमेंट्स को लगेगा तो होगा। तो इस वजह से ये आर्टिकल 35 करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में आया, जिसको अल्टीमेटली जब कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल बनी तो ये आर्टिकल 44 बना। इस तरह के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, फंडामेंटल राइट्स में नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो है कि जो गवर्नमेंट को एक निशानी देते हैं, ये निशानदेह चीज़ें हैं कि जिस पे चल के गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी है, अपने कायदे बनाने हैं, कानून बनाने हैं और लोगों को गवर्न करना है, लोगों के लिए कायदे कानून बनाने हैं। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इस तरह के बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल है
कि हिंदुस्तान में सब लोगों के पास रहने का घर होना चाहिए, हिंदुस्तान में सबको समान न्याय मिलना चाहिए, हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान में शराबबंदी होनी चाहिए। अब ये सारे भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये सब भी स्टेट को करना है, लेकिन ये सारी चीजें करने की कोई सरकार कोशिश नहीं करती। बनाए तो इस तरह से बनाए कि भाई जो सिटीजन है वो चूज करे कि मैं करना चाहता हूँ कि नहीं, और उस पर वॉलंटरी होना चाहिए, कभी भी थोपा नहीं जाना चाहिए। अगर थोपा जा रहा है तो भी वो कॉन्स्टिट्यूशन के मूलभूत सिद्धांत है संविधान के, उसके अगेंस्ट जा रहा है। इन सब चीज़ों में, सिविल चीज़ों में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए जब देखा गया कि सक्सेशन एंडोमेंट ये अलग अलग एडॉप्शन है, तो इंडियन एक्ट बनाने की शुरुआत की गई। तो इंडियन एडॉप्शन एक्ट बना, तो वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, अगर चाहे तो वो इंडियन एडॉप्शन एज ए भारतीय नागरिक अपनी पहचान बना के इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन वो अपना काम कर सकता है। उसी का एक केस है, बहुत सारे इस तरह के सीरीज ऑफ एक्ट्स में। एक बात करूँ, स्पेशल मैरिज एक्ट। ये मैरिज एक्ट इस तरह की प्रोविजन देता है कि कोई डिफरेंट रिलीजन वाले भी हो, वो ना चाहे हिंदू गवर्न से गवर्न होना चाहे, ना क्रिश्चियन से, ना मुस्लिम से, तो स्पेशल मैरिज एक्ट